हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरीके से वर्क करता है, ना कि प्रोटीन। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और पूरा लेक्चर देखिएगा, तभी आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। तो बात करते हैं बच्चों हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ना। अगर हम बात करते हैं इन्होंने क्या बताया था, तो मैं वो चीज़ बता चुका हूँ कि इन्होंने बताया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल के तरीके से वर्क करता है, जबकि प्रोटीन ऐसा नहीं। ठीक, तो देखो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट बताया क्या, हर्शे एंड चेज वर्क ऑन वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, है ना। इन्होंने किस पे वर्क किया, बैक्टीरियोफेज पे वर्क किया। बैक्टीरियोफेज कैसे, जब कोई क्या होता है बच्चों, बैक्टीरियोफेज बनता कैसे, जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाता है तो वो एक बैक्टीरियोफेज बनाता है। ठीक, तो उसी बैक्टीरियोफेज पे क्या किया कि हर्शे और चेज ने वर्क किया, काम किया। विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक, जो बैक्टीरियोफेज था, ये जो बैक्टीरियोफेज था बच्चों, जो कि वायरस और डीएनए के इन्फेक्शन से बना था। यानी जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो या बैक्टीरिया किसी वायरस को इन्फेक्ट करेगा तो उससे बैक्टीरियोफेज बनेगा। और बैक्टीरियोफेज डीएनए और बच्चों प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। तो इसी में उन्होंने हर्शे और चेज ने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है, या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं। इसी को इन्होंने प्रूव किया। यहाँ पर कैसे प्रूव किया, हर्शे एंड चेज ग्रू सम वायरसेस इन अ मीडियम। हर्शे और चेज ने क्या किया कि कुछ वायरस ले लिए और उनको कुछ मीडियम में ग्रो कराया। कैसे मीडियम में, दैट कंटेन्ड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इन्होंने क्या लिया कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया। ठीक, एंड सम अदर मीडियम कंटेन्ड रेडियो एक्टिव सल्फर। मतलब दो मीडियम इन्होंने बना लिए। एक साइड में तो क्या किया कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया और दूसरा मीडियम बनाया रेडियो एक्टिव सल्फर का बनाया। ठीक, वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए। मतलब वो वायरस जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में ग्रो कर रहे थे, वो क्या कंटेन कर रहे थे, कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए। वो रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन कर रहे थे बच्चों, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन को कंटेन नहीं कर रहे थे। यानी ऐसे वायरस जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में रखे गए थे, वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन को तो कंटेन कर रहे थे, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए को तो कंटेन कर रहे थे, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन को कंटेन नहीं कर रहे थे। बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस। क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाया जा रहा था, इसलिए वो क्या कर रहे थे कि रेडियो एक्टिव डीएनए को कंटेन कर रहे थे। जबकि फॉस्फोरस मीडियम में, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में क्या हो रहा था कि प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं पाया जा रहा था, इसलिए जो प्रोटीन थी वो फॉस्फोरस को कंटेन नहीं कर रही थी, यानी, है ना। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है कि वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर। यानी ऐसे वायरस जो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन। वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन को कंटेंड कर रहे थे। ठीक है, बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। लेकिन वो रेडियो एक्टिव डीएनए को कंटेन नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ये यानी ऐसे वायरस जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो कर रहे थे, वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन को तो कंटेन कर रहे थे, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए को कंटेन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जा रहा था, इसलिए वो सल्फर को प्रोटीन को कंटेन कर रहे थे। और रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में जो वायरस थे, उनके जो डीएनए थे, उस डीएनए के अंदर सल्फर नहीं पाया जा रहा था, इसलिए वो सल्फर को कंटेन नहीं कर रहे थे। यही लॉजिक था बेटा। बिकॉज डीएनए डू नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए सल्फर को कंटेन ही नहीं कर रहा था, है ना। बट प्रोटीन कंटेन सल्फर,
प्रोटीन सल्फर कंटेन कर रहा था। ओके, यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई? अगर कोई डाउट बनता है तो पूछिएगा जरूर। ठीक, आगे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज, जो कि रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज था, वर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया। मतलब जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया थे उनको ई कोलाई बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया गया। ठीक, बैक्टीरिया ग्रोन ऑन मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल फॉस्फोरस एंड सल्फर, यानी फॉस्फोरस और सल्फर दोनों मीडियम में नॉर्मली बैक्टीरिया क्या कर रहे थे बच्चों? ग्रो कर रहे थे। ठीक, आगे देखो, एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट वर रिमूव्ड, यानी जैसे ही इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ क्या हुआ? वर जो वायरल कोट होता है, वायरल कोट होता है, वर रिमूव्ड, यानी उसके ऊपर से जो वायरल कोट था वो रिमूव हो रहा था बच्चों, यहाँ पर है ना, फ्रॉम बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यानी बैक्टीरिया के ऊपर से जो कोट था वो कोट रिमूव हट रहा था। और कैसे हट रहा था? बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज की थ्रू क्या हो रहा था? उसके ऊपर का जो कवरिंग थी वो हट रही थी बच्चों। अगले पॉइंट में बताया गया कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस, बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्ट हो गया और कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए, और रेडियो एक्टिव डीएनए को कंटेन कर रहा था, वर रेडियो एक्टिव, वेयर एज बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस, है ना, यानी जो बैक्टीरिया था वो इन्फेक्टेड विद वायरसेस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव। ठीक, क्योंकि रेडियो एक्टिव कंटेन कर रहा था। प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव, मतलब वहां पर प्रोटीन जो थी वो रेडियो एक्टिव नहीं थी। दिस इंडिकेट्स दैट डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियल सेल और नॉट प्रोटीन। तो ये चीज वो इंडिकेट कर रही है कि कोई भी अगर बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हुआ है तो उसके अंदर क्या हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियल सेल, डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर हुआ, इस वजह से वो इन्फेक्टेड हुआ, ना कि प्रोटीन उसके अंदर इंटर हुआ। दस नाउ वी कैन से, क्या कह सकते हैं इस तरह, हार्से एंड चेज ने क्या कहा कि बाय द एक्सपेरिमेंट हार्से एंड चेज प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इस प्रकार से हार्से और चेज के एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।